क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें पार्ट 5 है, इसका बचे हुए कुछ क्वेश्चन रह गए थे इसके। ये 15 क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ABC इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री है। ये एंगल ABC आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। एंड P इज अ पॉइंट AC, यानी कि P जो है ऑन AC, ये पॉइंट P है हमारे पास ऑन AC, सच दैट एंगल ऑफ PBC, यानी ये एंगल PBC इज इक्वल टू PCB, यानी ये दोनों मैंने x लिख दिए हैं। सो दैट PA इज इक्वल टू PB, यानी PA और PB को हमें इक्वल शो करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज है। तो सबसे पहले V1 ही लिख लेते हैं। V1 क्या क्या है? एंगल ऑफ ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ऑफ PBC इज इक्वल टू एंगल ऑफ PCB इज इक्वल टू x, ये हमने लेट किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं हमें। अच्छा, टू प्रूव भी ले लीजिए। टू प्रूव क्या है? प्रूव करना, तो प्रूव है PA इज इक्वल टू PB लाना है। PA और PB दोनों को प्रूव करना है। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले हम ये एंगल निकालना चाह रहे हैं। एंगल ऑफ विच वन? एंगल ऑफ ABP निकालना चाह रहे हैं। तो पूरा एंगल तो 90 डिग्री का है। सो एंगल ऑफ ABC माइनस एंगल ऑफ PBC, यानी इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस x। ये एंगल ऑफ कितना हो गया? ABP। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। इसके बाद ऐसे ही पूरे ट्रायंगल में देखिए, ये पूरा ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है आपको, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा? तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है हमारे पास? BAP, लिख दीजिए इसको। एंगल ऑफ BAP प्लस एंगल B कितना है? 90 डिग्री है, और प्लस एंगल C को हमने x लेट किया हुआ है। ये आपका 180 डिग्री हो गया। सो एंगल ऑफ BAP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस ऑफ x। सो एंगल ऑफ BAP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गई। अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन सी राइट हैंड साइड तो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल जाएगा। सो एंगल क्या हो जाएगा? ABP इज इक्वल टू एंगल ऑफ BAP। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए हैं, इसलिए क्या हो गया? ये हो जाएगा AB, इसके सामने की जो साइड हो गई वो BP हो गई, और इसके सामने की साइड AP हो गई। तो AP इक्वल टू PB। यही प्रूव हो गया, क्योंकि आइसोसेल्स बन जाता है। जैसे ही एंगल्स इक्वल हो गए तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाएगा। और आइसोसेल्स में एंगल्स जो इक्वल है उसके अपोजिट की साइड जो होती है वो इक्वल होती है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जरा हम। ये क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ईच एंगल्स इसके 60 डिग्री हो जाएंगे। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए, इस साइड BC इज प्रोड्यूस अप टू E। BC को हम E तक प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, सच दैट C इज मिड पॉइंट, यानी C मिड पॉइंट हो गया किसका? BE का। BE का है। कैलकुलेट द मेजर ऑफ एंगल्स ACE। ACE देखिए कहाँ है? ACE, यानी x को फाइंड करना है, और एंगल ऑफ AEC यानी y लिखा हुआ मैंने, इसको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले इनको लेट मैंने कर दिया है, एंगल ए सी ई इक्वल टू एक्स लेट किया गया है हमने, और एंगल ऑफ कौन सा ए ई सी, इसको मैंने वाई लेट किया हुआ, दोनों ही लेट किए गए हैं। तो देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ऑल द angles are equal in triangle ABC, all the sides are equal, AB is equal to BC is equal to CA, that means angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री आ जाएगा ये। चलिए ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको निकालना है। देखो इन ट्रायंगल ABC क्या है, ACA is a exterior angle, इन ट्रायंगल कौन सा है ए बी सी, एंगल ऑफ ए सी ई इज एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल होगा तो इनके सम के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। सो एंगल ऑफ ए सी ई इक्वल टू एंगल ऑफ कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सी ए बी प्लस एंगल ऑफ ए बी सी। तो चलिए ले लेते हैं, ये वाला तो मैंने एंगल ध्यान दीजिए एक्स लेट किया था इसको, ये कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, तो कुल मिला के कितना आ गया 120 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा आ गया, ए सी ई आ गया। एक आंसर आपका आ चुका है। दूसरा एंगल और निकालना है। बी सी इक्वल टू सी ई गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, एंड बी सी इज इक्वल टू ए सी है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू सी ई हो गया। तो इसके सामने के यानी कि ये तीनों साइड्स इक्वल होगी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, तीनों ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया, ये सी ए ई वाला। तो इसमें ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, ये जो वाई लिखा है मैंने, तो ये वाला एंगल भी वाई हो जाएगा, लिख लीजिए। हेंस एंगल ऑफ सी ए ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए ई सी इज इक्वल टू वाई। बस अब इसमें ट्रायंगल में दे दीजिए। सो इन ट्रायंगल कौन सा ए सी ई क्या क्या हो जाएगा, y प्लस वाई और प्लस का x इक्वल टू 180 डिग्री। y 2y हो गए, और x कितना है हमारे पास, x निकल के आया था, कहाँ था x बच्चों, x जो ही निकाला था, ये एंगल x ही आया था निकल के, ये 120 डिग्री। सो यू कैन राइट हियर 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। सो 2y कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम y निकाल देते हैं। सो y इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो y आ गया 30 डिग्री। और y किसको लेट किया था हमने, एंगल ऑफ ए ई सी। सो यू कैन राइट ए ई सी इक्वल टू 30 डिग्री। सो ये आंसर आ गया आपका, दोनों आंसर मिल चुके हैं आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर 17 आ गया बच्चों। ये कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट बी सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी, यानी ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी, यानी ये डी बी, यानी ये तीनों साइड्स आपकी इक्वल है। तो चलिए और क्या कह रहा है, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 28, ये एंगल बी जो है हमारा 28 गिवन है, फाइंड द एंगल ऑफ ए सी डी, यानी ये ए सी डी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ एंगल ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू एक्स हमने लेट कर लिया है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा है,
ADC की बात करते हैं। इसमें AC इज इक्वल टू क्या दिया है, AC इज इक्वल टू CD गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा एंगल ऑफ कौन सा, देखो इसके सामने का एंगल ये वाला हो जाएगा और इस साइड के सामने, इसके सामने ये एंगल हो गया और इसके सामने ये वाला एंगल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो यू हैव टू राइट दिस वन y। सो एंगल कौन सा हो गया इसको लिख लेना है, एंगल ऑफ CAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ CDA इज इक्वल टू y, ये भी हमने लेट कर दिया है। चलिए अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा आगे, ट्रायंगल यही ले रहे हैं ACD, तीनों का सम जो है 180 कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब ट्रायंगल चेंज कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा, BCD, ये इधर वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं साइड वाला, और हमें एंगल B कितना गिवन है, ये 28 डिग्री गिवन है। चलिए इसमें ले लेते हैं, इसमें क्या कहा इसने हमें, CD इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है DB, इनके सामने के एंगल यानी ये एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल है, ये 28 हो जाएगा। सो एंगल ऑफ क्या लिख दें हम, एंगल ऑफ BCB इज इक्वल टू एंगल ऑफ CBD इज इक्वल टू 28 डिग्री। Angle of CDA is an exterior angle। एक्सटीरियर एंगल है तो इनका मतलब ये y जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 28 प्लस 28 डिग्री। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 8 16 और 2 2 4 और 1 5 56 डिग्री हो गया। नाउ पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए बच्चों, यहाँ रख देना है इसको। तो x प्लस का 2y है, y कितना है 56 है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। सो x प्लस 2 6 जा कितना जाएगा यहाँ पे 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और 1 11 हो जाएगा, इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180 माइनस का 112 डिग्री, जरा इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 68 डिग्री हो गया। दैट मीन्स की एंगल ऑफ ACD इज इक्वल टू 68 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा बच्चों। मेरे ख्याल से कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक बार को लगता है कि हाँ मुश्किल होंगे लेकिन नहीं होते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन फिगर alongside figure AD, AB, AC are equal। इसमें दिया हुआ है देखो AD है, AC है, ये वाला AC है और AB है, ये तीनों साइड्स हमारी इक्वल दे रखी हैं। एंड CA एंड ये क्या है इस पैरेलल, BD एंड CA इज पैरेलल, यानी कि ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रही है, ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रही है। और एंगल जो है ACB, वेयर इज द एंगल ACB, ACB दिस मच एंगल, ये कितना दिया है 65 दिया हुआ है। फाइंड द एंगल DAC, वेयर इज द DAC, DAC यानी ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ABC में ले रहे हैं। ABC में क्या कहा है हमारा, इसमें ये है AB इज इक्वल टू AC है, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं।
इनके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया 65 डिग्री, यानी ये एंगल भी आपका 65 डिग्री का हो गया। तो सपोज ये एंगल आपका x है, तो हम ले लेते हैं इससे x से क्या निकल के आता है, ये इन ट्रायंगल कौन सा एंगल लेट किया मैंने, एंगल ऑफ बी ए सी इक्वल टू एक्स लेट करके चल रहा हूं मैं। चलिए इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी चल रहा था, तो x प्लस 65 प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। सो x विल बी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 50 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें बी डी पैरेलल टू किसका दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है, ये हमें गिवन है पहले से ही, सी ए या ए सी ए की मतलब ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। एंगल ऑफ डी बी ए इक्वल टू एंगल ऑफ बी ए सी, यानी ये x हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जरा ध्यान देखिए, इस ट्रायंगल में पहुंच जाते हैं हम। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी में हम ये वाला एंगल y लेट कर लेते हैं। कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑफ डी ए बी इज इक्वल टू वाई, ये भी लेट कर दे रहा हूं मैं। चलिए देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें ए डी इजकल टू है ए बी, ये गिवन है। इसका मतलब इसके सामने के एंगल्स कौन कौन से, इसके सामने ये वाला है और इसके सामने ये वाला है, एंगल ऑफ ए डी बी, एंगल ऑफ ए डी बी इजकल टू एंगल ऑफ ए बी डी, और ये सारा का सारा x है हमारे पास, यानी कि इसके सामने ये वाली साइड भी आपका एंगल भी x हो गया। सो अब क्या करते हैं, y निकालना है हमें, तो निकाल लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से डबल ऑफ x हो गया, y कितना है 50 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया और माइनस का 50 डिग्री हो गया। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर x दिया हुआ था 50 डिग्री, तो हमने ये ले लिया इसका, और प्लस का y इक्वल टू 180, 50 कितना हो गया 100 हो गया। सो 100 प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सो y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 80 डिग्री, y 80 डिग्री आ गया है। अब हमें निकालना क्या है, एंगल ऑफ कौन सा निकालना था, DAC निकालना, टोटल एंगल निकालना है। तो टोटल एंगल बच्चों x प्लस वाई है, तो x कितना है हमारे पास 50 डिग्री आ गया और y जो आया है वो 80 डिग्री आ गया। दोनों को टोटल करेंगे तो 130 डिग्री आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, वैसे आप कर सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 19, प्रूव दैट अ ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स इफ फर्स्ट दे रखा है एल्टीट्यूड AD बाइसेक्ट एंगल BAC, ये AD जो है इसको अगर बाइसेक्ट करता है तो ये आइसोसेल्स एंगल होंगे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि एक तो ये हमें गिवन क्या क्या है देख लीजिए, गिवन है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इसमें क्या बताना है हमें,
एंगल ऑफ BAD इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAD। ये एंगल बाइसेक्टर है, इसमें एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसको हमने H लेट किया हुआ है। चलिए ठीक है, और क्या कह रहा है, ये परपेंडिकुलर इसमें हो गया, और ये क्या है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। एल्टीट्यूड है इसलिए परपेंडिकुलर होगा। अब हम क्या लेते हैं इसमें, टू प्रूव क्या है बच्चों, ये भी देख लीजिए। टू प्रूव करना है हमें AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेल्स एंगल प्रूव करना है इसको। तो चलते हैं प्रूफ में लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ABD एंड ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता ही है जो जो इक्वल है उसको हम ले लेते हैं। एंगल लेते हैं, एंगल ऑफ BAD इक्वल टू एंगल ऑफ CAD इक्वल टू H लेट किया था मैंने, ये तो गिवन है बच्चों, ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या हो गया इसमें, ये है आपका एंगल ऑफ ADB, एंगल ऑफ ADB इक्वल टू एंगल ऑफ ABC। ये वाले जो है 90 डिग्री के दिए हुए, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 परपेंडिकुलर इसलिए ये 90 डिग्री ईच हो गया। और क्या बचा, AD इज कॉमन। जब ये कॉमन आ गया इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन था, ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाई किससे हो जाएगा, बाई ASA। ये एंगल साइड एंगल साइड, और ये एंगल आ गया। अब इसमें जब ये हो गया तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा बाई CPCTC। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इससे हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, यही आपको प्रूव करना था। चलिए देखते हैं क्या हुआ, आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूं मैं जरा। सेकंड पार्ट इसका ले रहे हैं बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू BC। बाइसेक्टर दे दिया है, यानी कि अब क्या गिवन है इसमें, इन ट्रायंगल ABC क्या चीज है, एंगल ऑफ BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ CAD, ये गिवन है। X इसको लेट कर रखा मैंने, लेकिन ये गिवन है, इक्वल है। और क्या है इसमें, परपेंडिकुलर टू बेस BC पे ये परपेंडिकुलर है। सो B क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि इस पे BC पे ये परपेंडिकुलर है, यानी क्या हो गया, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ऐसा कहा इसने, यानी ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। टू प्रूफ में क्या है, आइसोसेल्स एंगल प्रूव करना है, यानी कि AB इक्वल टू AC ही लाना है आपको पहले। अब इसमें प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में दे रहे हैं। क्या क्या है, एंगल दिया पहले तो इक्वल BAD इक्वल टू एंगल ऑफ CAD, ये गिवन है बच्चों। इसके बाद क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा, सो एंगल ऑफ ADB इक्वल टू एंगल ऑफ ABC। क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री ईच है, दोनों की दोनों 90 डिग्री हैं। और एक साइड AD जो है वो क्या है, कॉमन इन बोथ है। तो इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल हमारे पास ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, हेंस क्या हो जाएगा, ये किससे हुआ भाई बच्चों, ये
एंगल साइड एंगल से ही हो रहा है तो ए एस ए सी हो गया, इसलिए क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये किससे हो जाएगा बाई सी टी सी। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। और यही आपको प्रूव करना था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इजकल टू बी सी। ये देखो ए बी इजकल टू बी सी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड्स इक्वल है। एंड ए डी इजकल टू ए सी, ए डी यानी ये वाला ए डी, ये वाला ए डी इजकल टू ई सी, यानी ये वाली साइड इक्वल है। प्रूव दैट बी डी इजकल टू बी डी, बी डी इजकल टू बी डी हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं बच्चों। क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इजकल टू बी सी है, और क्या है ए डी इजकल टू ए सी है। अब टू प्रूव क्या करना है ये भी देख लीजिए। टू प्रूव है हमारे पास बी डी इजकल टू बी डी, यानी बी डी ये वाले साइड हमें इक्वल करनी है। चलिए प्रूफ में देखते हैं बच्चों क्या होता है ये। तो इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी ले रहे हैं, ए बी सी पूरा ले रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या दिया है सी बी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी हो जाएगा, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसके बाद क्या हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब लेते हैं हम इन ट्रायंगल कौन सा ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ये सी बी डी वाला ले रहे हैं। इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी। दूसरी बात ये हमें गिवन था क्या है ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, एंगल इक्वल हो गया। और ए डी इक्वल टू सी ई भी गिवन है, ए डी इक्वल टू सी ई ये भी गिवन है। तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल हमारे पास ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, जिससे हुआ बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड से हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया उसमें, अब बी डी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, इसलिए बी डी इक्वल टू बी डी हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हो रही है, मेरे ख्याल से आप लोगों को कैसा भी लगा हो, अच्छा लगा होगा। और ये एक्सरसाइज अच्छी बात है समाप्त हो गई है, और यहीं पे मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नीचे जो है लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।